नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एसपीएन 9 न्यूज़ में आज बातचीत करेंगे कन्हैया कुमार की। राहुल गांधी की एक नई टीम बन रही है। उस नई टीम में 3-4 लोग हैं। सचिन पायलट हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हैं और कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार चुन चुन कर मुद्दों पर कैसे बात कर रहे हैं वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मोदी सरकार की कैसे धज्जियाँ उड़ाते हैं, स्मृति ईरानी की कैसे धज्जियाँ उड़ाते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अमित शाह की कैसे धज्जियाँ उड़ाते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसलिए मैं खुद ही कन्हैया कुमार कैसे हमला कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, और इन दिनों पठान मूवी लेकर भी खूब हमलावर हो रहे हैं। वो क्या मसला है जरा वो भी समझिए। केसरिया रंग किसी बीजेपी के लिखाया नहीं है, वो किस तरह से हमला कर रहे हैं जरा सुन लीजिए। ट्रेंड चल रहा है बॉयकॉट बॉलीवुड वाला, और खासतौर पे हम बात करें चाहे बेशरम रंग हो, काफी राइट विंग ग्रुप्स ने किया है। तो कांग्रेस का इस पे क्या स्टैंड है कि क्या बॉलीवुड को प्रेशराइज किया जा रहा है? और देखिए, जब हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किए तो हमने इस्तेमाल किया वर्ड संविधान, संवैधानिक संस्थाएं, तो हम उसी दायरे में रहेंगे ना। मेरा मानना है, हमारी पार्टी ऐसा समझती है कि हर समस्या के निराकरण के लिए संविधान है और संवैधानिक संस्थाएं हैं। मान लीजिए फिल्म से जुड़ा हुआ कोई मामला है, उसको सेंसर बोर्ड देखेगी। जब सेंसर बोर्ड है तो इसका टेंशन हम लोग क्यों लें? वो सेंसर बोर्ड में जो बैठे हुए लोग हैं वो लें, या तो वो पास करें या फेल करें। अब उससे ऊपर अगर कुछ बन गया है तो हम लोगों को नहीं मालूम है। तब तो फिर कोई भी आता है, मंत्री आकर के कुछ भी बोलता है, तो फिर अलग अलग राज्य का अपना अपना सेंसर बोर्ड होगा, अलग अलग धर्म का अपना सेंसर बोर्ड होगा, अलग अलग जाति का सेंसर बोर्ड होगा, अलग अलग जिले का सेंसर बोर्ड होगा। फिर जब भी इस देश में कोई सिनेमा बने तो जो है एक कॉपी जो है वो सारे सेंसर बोर्ड को भेजा जाए, फिर रिलीज हो। कोई तो डेकोरम होगा ना। हम कह रहे हैं कि किसका कॉपीराइट है केसरी रंग पे? महात्मा बुद्ध के छीवर का रंग केसरिया है। शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, संभाजी महाराज के झंडे का रंग केसरिया है। भाजपा के झंडे में हरा है, कोई ध्यान ही नहीं दिया है। बीजेपी के झंडे में हरा है। यहां हम बैठे हुए हैं, ये संतों की भूमि है, गुरुओं की भूमि है। केसरी रंग पंजाब का रंग है। देश के तिरंगे में जो है केसरी रंग है। किसी को कोई ठेकेदारी है क्या? अरे जिसको जो रंग पहनना है, इसीलिए हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? हमारे यहां अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 करोड़। कोई हमको 33 करोड़ देवी देवता का नाम गिना दे, कोई पूरे देश में, जो ठेकेदार बन रहा हो, तो हम समझ जाएंगे। यहां यह इस बात का प्रतीक है कि हमारा देश हमेशा से अभिव्यक्ति को अपहोल्ड किया है। आप जान लीजिए कि अगर आप दर्शन का इतिहास पढ़ेंगे, भारतीय दर्शन का, तो यहां अगर भाववादी दर्शन था तो भौतिकतावादी दर्शन भी था। चारवाक भी थे यहाँ पे, यम जीवेत सुखम जीवेत रण कृत्वा घिवम पिबेत। तो यहाँ चारवाक भी रहे हैं। यहाँ लोग रहे हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। स्वयं महात्मा बुद्ध जो है पुनर्जन्म को नकारते हैं। तो हमारे दर्शन में, हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में विविधता कूट कूट करके भरी हुई है और कोई ठेकेदार नहीं है। हम सब इस देश के नागरिक ने एक किताब को, एक संविधान को अपना सर्वोच्च चीज चुना है, उसको माना है, और उसके आधार पर ही संवैधानिक संस्थाएं बनी हैं। क्या फिल्म में होगा नहीं होगा ये सेंसर बोर्ड तय करेगा, कोई व्यक्ति तय नहीं करेगा। आपने सुना और आपने सुनकर एहसास हो गया होगा कि दरअसल कन्हैया कुमार, राहुल गांधी की जो टीम बनी है वो सिर्फ इसलिए कि जो मोदी सरकार ने लोगों को धोखा दिया, जो जुमलेबाजी की, वो अब नहीं चलने वाली है। इस चीज़ के लिए वो बता रहे हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि भाई अब आपकी नहीं चलने वाली है, आप कुछ भी कर लें, आपको हम नहीं चलने देंगे। और यही वजह है कि माफ़ कीजिए, कन्हैया कुमार इस तरह से हमला बोले। जरा एक रिपोर्ट में और देखिए कि उनके फैसले को लेकर, उनके कामकाज को लेकर, आरएसएस से क्या नाता है, उसको लेकर कैसे हमलावर हो रहा है। ये मैंने आपको हिस्टोरिकल फैक्ट बताया है कि रिव्यू कमेटी बनाई गई थी जब वो प्रधानमंत्री बने थे। संविधान में संशोधन होते रहे हैं और अभी आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के बहुत विवाद चल रहा है कि अभी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए व्यक्ति ने जो है स्टेटमेंट दिया। उसके बाद जो है ये बहस हो गई कि सॉवरेन क्या है, पार्लियामेंट सॉवरेन है
कि कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन है, तो अल्टीमेटली तो पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करेगी ये बात भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे ऊपर है। संविधान में भी अगर आपको कोई रिव्यू करना है, उसमें कोई संशोधन करना है, और संविधान के कई संशोधन हुए हैं, उसकी बात भी तो संविधान में ही लिखी हुई है। तो हमारा पॉइंट ये है कि जब ये कहा जाता है किसी संगठन के प्रमुख के द्वारा कि कोई इस देश में कैसे रहे, डरे कि ना डरे, तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि वो व्यक्ति खुद किसको मानते हैं, वो व्यक्ति खुद संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर मोहन भागवत जी संविधान को मानते हैं तो फिर उनको कोई बात अलग से कहने की जरूरत तो नहीं है। संविधान में हम कैसे रहें, एक नागरिक के क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं, यह साफ साफ लिखा हुआ है। हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है ना कि इस देश का नागरिक होने के चलते आप अपनी धार्मिक मान्यता और विश्वास को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, तो साफ साफ लिखा हुआ है। तो अलग से ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अब प्रश्न उठता है कि संविधान मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो फिर उनकी सरकार जो है बीजेपी की, उसको इमीडिएटली बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो सरकार तो संविधान के तहत बनी है, चुनाव के तहत बनी है, लोगों ने वोट दे करके बनाया है, और कसम भी तो संविधान का ही खाए होंगे ना। सारे एमपी, सारे मिनिस्टर, सारे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कसम तो संविधान का ही खाया है ना। अगर नहीं मानते हैं तो फिर संविधान का कसम क्यों खा रहे हैं। तो ये अंतर विरोधी बात है, हम ये कह रहे हैं। और ये अंतर विरोधी बात क्यों बोली जाती है, उसके दो कारण हैं। पहला, धर्म और सांप्रदायिकता से देश को कंफ्यूज किया जाता है। हर धार्मिक व्यक्ति सांप्रदायिक नहीं होता है, ये समझना जरूरी है। जैसे हर दूध से जो है ना दही नहीं बनती है, रसगुल्ला भी बनता है। तो आप जो है हर दूध को दही कहना शुरू कर दें, मतलब हम ये कह रहे हैं कि आरएसएस के बनने से पहले धर्म था ना, और आरएसएस के बनने के बाद भी धर्म रहेगा। तो आरएसएस के पास सांप्रदायिकता की ठेकेदारी हो सकती है, धर्म की ठेकेदारी नहीं है। पॉइंट 1। पॉइंट 2 कि इस बात से कंफ्यूज मत होइए कि इस तरह की चर्चाएं शुरू क्यों की जाती है। अब ये बोलने की कोई जरूरत तो नहीं थी, इसलिए की जाती है कि ये अंग्रेजों का टेक्टिस है। मैं बार बार कहता हूं, फूट डालो, राज करो, इंसान को आपस में लड़ाओ, उसके मुद्दे भटकाओ। भारत जोड़ो यात्रा का ये लक्ष्य है कि ना हम संविधान को किसी भी तरीके से बर्बाद होने देंगे, संविधान को हम बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। और संविधान में लोगों के ही अधिकारों की बात है, तो उनके जो मुद्दे हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उसको प्रमुखता से उठाएंगे। आपने दोनों वीडियो देखा, और दोनों वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि दरअसल 2024 में किसकी हार किसकी जीत होगी ये तो जनता तय करेगी। लेकिन इन दिनों जिस तरह से राहुल गांधी की टीम, कन्हैया कुमार और तमाम नेता जिस तरह से तैयारी अपने आप को किए हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार मुद्दों को लेकर हमलावर हो रहा है, चाहे वो चीन का मामला हो, चाहे वो बजट का मामला हो, चाहे वो तमाम चीज़ों का मामला हो, इससे एक अच्छी बात है कि कम से कम विपक्ष मजबूत तो हो रहा है, विपक्ष हमलावर तो हो रहा है। और ये हम कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे चुनौती भरा हो सकता है, इससे परेशानी भरा हो सकता है, और वो रास्ता क्या अपनाएंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। देखना पड़ेगा कि आखिर क्या करते हैं कन्हैया कुमार, देखना पड़ेगा कि आखिर आने वाले वक्त में क्या होता है, और देखना पड़ेगा कि कांग्रेस 2024 के चुनाव में आखिर क्या कुछ जो है इन्हें चुनौती देती है, उन्हें क्या जिम्मेदारी देती है, क्या टिकट भी देगी। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार चुनाव लड़े थे, जिस तरीके से उनका कद बढ़ा है, ये तमाम चीज़ें जो है वो होती हुई नजर आई हैं। तो देखना पड़ेगा कि आखिर ये तमाम चीज़ें क्या होती है, नहीं होती है। दर्शकों, आपको क्या लगता है कि कन्हैया कुमार जो हमलावर हो रहे हैं क्या वो सही है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।